नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर जनरल नॉलेज की डेली टेस्ट सीरीज करते हैं और जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करते हैं और उसके ऑप्शंस भी जो होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जो भी हम अपनी डेली टेस्ट सीरीज में प्रश्न कराते हैं वे सभी DSSB, SSC, दिल्ली पुलिस, KVS, NVS, TGT, PGT, PRT या फिर और कोई भी अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है इसका। तो वे सभी प्रश्न हम कराते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये पहले भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही पैच क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। हम आपको रोज़ाना एक्सप्लेनेशन और ट्रिक के साथ कराते हैं। तो देखिए, तो आज के वीडियो में चलते हैं आगे कि हमें क्या कराना है। और हमारी जो वीडियो है रोज़ाना शाम को 7 बजे आती है। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर क्या, देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए इसके अंदर आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका 21 अप्रैल 1529, दूसरा ऑप्शन है आपका 21 अप्रैल 1526 और तीसरा ऑप्शन है आपका 20 अप्रैल 1527 और चौथा ऑप्शन है आपका 15 अप्रैल 1528। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो जो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका, जो आपका युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को आपका ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और ये पहला युद्ध किसके साथ हुआ था हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, पानीपत में। और ये जो वो युद्ध हुआ था वो काबुल का जो राजा था तैमूर वंश का बाबर, उसके बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये, ठीक है। तो ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट था इसके लिए। और आगे देखिए, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। ये बाबर था, जो तुलुकनामा नीति जो थी, तुलुकनामा, तो उसने सर्वप्रथम इसका युद्ध कहाँ प्रयोग किया। तो देखिए खानवा के युद्ध में प्रयोग किया था, घाघरा के युद्ध में प्रयोग किया था या पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था। तो देखिए जो तुलुकनामा नीति जो थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग की गई थी। और देखिए इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो तुलुकनामा जो नीति थी ये क्या थी, ये इस प्रकार की नीति थी। इसमें क्या करता था ये बाबर कि अपनी आधी सेना को दाईं तरफ और आधी सेना को बाईं तरफ कर लेता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो सामने वाली जो पार्टी होती थी, जो भी सामने वाला योद्धा होता था, उसको ये मूर्ख बनाकर और उसके साथ छल कर ये जीतते थे, ठीक है ना। तो ये बाबर के द्वारा प्रयोग की गई थी। अब इसके एक और है, बाबर ने इसे किससे सीखा था। तो देखिए जो बाबर ने इसे सीखा था, ये इनके जो सेवानी खान एक इसके नेता थे उज्बेक के सेवानी खान जो नेता थे, और उन्होंने उससे ये सीखी थी बाबर ने, ठीक है ना। तो बाबर इसका अधिकतर प्रयोग क्या करता था, तुलुकनामा नीति का, ठीक है ना। प्रथम युद्ध में बाबर ने इसका प्रयोग किया था। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और है कि सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया, बाबर ने ही किया था। कौन से युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ठीक है ना। 20 साल बाद ये 1526 और वो 1556 को हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का ये युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हैमू के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखिए, तो जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता रहूँगा आपको। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई थी। तो ये भारत में जो ग्रांड ट्रैंक रोड थी वो किसने बनवाई थी। देखिए अशोक ने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने। तो देखिए पहले हम चलते हैं भारत के ग्रांड ट्रैंक रोड पर। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसके आंसर के ऊपर आएंगे हम, ठीक है ना। तो ये ग्रांड ट्रैंक जो रोड था, इसको ये कब का है, ये मुग़ल साम्राज्य का है। मुग़ल साम्राज्य के समय से ही ये ग्रांड ट्रैंक रोड है, ठीक है ना। लेकिन मुग़ल साम्राज्य के समय पर क्या था, इसका नाम उत्तर पथ था, ठीक है ना। उत्तर पथ का मतलब होता है उत्तर दिशा की ओर। तो ये रास्ता जो था उत्तर दिशा की ओर जाता था, इसलिए इसको उत्तर पथ कहा जाता था। मुग़ल साम्राज्य में क्या हुआ
कि इस पर व्यापार अधिक होने लगा, तो इसलिए इसको उत्तर पथ कहा जाता था मुगल साम्राज्य के समय पर। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी ने क्या काम करा, इस ग्रेट ट्रैक रोड की क्या करा, मरम्मत कराई। उस समय भी इसे उत्तर पथ कहा जाता था और इसको थोड़ा और आगे तक ले गया, अफगानिस्तान तक। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाई थी, तो देखिए शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। और जो इसका और था आगे, जब ब्रिटेन का शासन आया तो उन्होंने इस उत्तर पथ का नाम बदल कर ग्रैंड ट्रैंक रोड कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम बदल कर दिया। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। देखिए गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर थे उन्होंने किसका निर्माण करवाया, तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, इस सिद्दी बशीर। तो किसका निर्माण कराया था, देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। देखिए थोड़ा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आगे, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने और लाऊं। 2 दिन निकल जाते हैं बैनर नोट्स तैयार करने में और आपको याद करवाने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर आगे इसे शेयर करें। तो देखिए आगे हम आते हैं, तो बुलंद दरवाजे के बारे में थोड़े से और क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए चार्ट के निकाले हुए थे। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा भी है। जो बुलंद दरवाज़ा है वो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा भी है। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार है उसे बुलंद दरवाज़ा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार क्या है, बुलंद दरवाज़ा है। और ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ बनवाया गया था ये, जब अकबर ने जब गुजरात पे विजय करी थी तो अकबर ने इसे फतेहपुर सीकरी के अंदर बनवाया था। ठीक है ना, और यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा है, और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ठीक है ना, इबादत खाना, पूजा का घर, पूजा करने के लिए इबादत खाना बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो जो आईन अकबरी थी वो किसके द्वारा लिखी गई है, देखिए अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, या फिर आपका अब्दुल रशीद। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबुल फजल। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी लिखी गई है। और यहाँ से एक प्रश्न और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है अमीर खुसरो को लेकर। तो देखिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, और जो हिंदी भाषा जो हमारी निकली है, उत्पन्न हुई है, वो खड़ी बोली से ही उसको माना जाता है। ठीक है ना, तो इसे अमीर खुसरो को ही जनक कहा जाता है खड़ी बोली का, और हिंदी भाषा से भी इसका बहुत ज़्यादा लिंक है। मतलब इनको मैन व्यक्ति माना जाता है शुरू से हिंदी भाषा के लिए और खड़ी बोली के लिए। तो खड़ी बोली का जो जनक है वो अमीर खुसरो है। ठीक है, और भारत की जो हिंदी है वो खड़ी बोली से ही निकली है। ठीक है, अब नेक्स्ट और चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई। देखिए अभी हमने पढ़ा था 5 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और ये किसके बीच हुई थी, अकबर और हैमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह, या राजपूत मुगल। तो देखिए ये जो हुई थी ये अकबर और हैमू के बीच में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहले ही लड़ाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दीन लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन लाई नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहाँ। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा इसका अकबर। अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चालू किया गया था। ठीक है ना, ये नया धर्म चालू किया था अकबर ने, तो इसके द्वारा इसका एक धर्म था दीन इलाही। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी को किसने प्रारंभ किया। जो मनसबदारी थी वो किसने प्रारंभ की, शाहजहाँ ने, अकबर ने, या फिर जहांगीर ने, या बाबर ने। तो देखिए ये इसका सही है। तो इसका क्या है, मनसबदारी जो प्रथा थी वो अकबर ने ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने काल का महान संगीत क्या है, तानसेन किसके दरबार में था। तो ये तानसेन किसका दरबार था, तो आपको पता ही होगा। तो तानसेन जहांगीर का, अकबर का, शाहजहाँ का, बादशाह बहादुर शाह का। तो देखिए ये जो था अकबर का तानसेन संगीतकार था। हम सीरियल वगैरह भी देखते हैं टीवी वगैरह पे। नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी। उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, या फ़ारसी थी।
तो देखिए जो इसकी जो भाषा थी वो फ़ारसी थी, इसकी जो मुग़ल काल की जो भाषा थी वो फ़ारसी थी। पूछा जाता है प्रश्न, मुग़ल काल की जो भाषा थी वो फ़ारसी थी। देखिए अब हम आगे आते हैं। देखिए आगे जो हमारा प्रश्न है वह है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था। तो देखिए सबसे पहले जो सती प्रथा को जो ख़त्म करा था वो किसने करा था, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो देखिए जो अकबर था उसने ही सती प्रथा को ख़त्म किया था हमारे भारत में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो कौन सा युद्ध था जिसके अंदर मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया था, प्लासी का युद्ध, तालकोट का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो सही है ऑप्शन नंबर 3 है, पानीपत का युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का जो युद्ध था, जो पानीपत का युद्ध है उससे क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य की नींव डली थी और ये पहला युद्ध था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम स्तर पर थी। तो देखिए मुग़ल चित्रकारी किसके समय पर चरम स्तर में थी। तो देखिए शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो देखिए ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जो सही आंसर है इसका, तो इसका जो सही आंसर है वो है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ, मुग़ल चित्रकारी जो थी शाहजहाँ के टाइम पर चरम स्तर पर थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुमायूं किसने लिखा था, हुमायूं नामा किसने लिखी। तो देखिए हुमायूं नामा जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट था। तो देखिए अंतिम कौन था, आलमगीर, शाह आलम, बहादुर शाह जफ़र या अकबर। तो देखिए जो बहादुर शाह जफ़र थे वो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो मुग़ल साम्राज्य के सबसे अंतिम मुग़ल सम्राट थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति आपने सुनी हुई होगी। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।